स्टार्टिंग विद द डीआई पार्ट। ऑलराइट, एक डीआई में आज आपको सॉल्व करवाने वाले, स्लोली ग्रेजुअली करेंगे बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट डीआई। ऑलराइट, हम धीरे धीरे क्या करेंगे, इसका लेवल अप बढ़ते जाएंगे। जितने भी डीवाइस रहेंगे वो सारे आपके पीवाईक्यूज आए गए हैं, सारे प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, वहीं से लिया हुआ ये डीआई है। ओके, तो धीरे से करना है, पेपर पेन अपने पास रखना है, स्लोली ग्रेजुअली क्वेश्चन को रीड करके समझना है। ओके, डेटा क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो हमारे पास पैसेज है, उसमें से अपने को डेटा लेना है और हमें आंसर देना है इन क्वेश्चंस का। ठीक है, तो सबसे पहले बात अगर हम करें तो जो भी दिया है यहाँ परसेंटेज में दिया है। ऑलराइट, और यहाँ 6 अलग अलग कॉलेजेस है, ABCDEF। ऑलराइट, एज वी कैन सी। उसके बाद क्या बोला है यहाँ पर हमें, यहाँ बोला है 6 अलग कॉलेजेस हैं और टोटल 12,000 बच्चे हैं हमारे पास। ठीक है, बेस्ड ऑन द डेटा इन द टेबल हमें आंसर देना है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं मैम ये कॉलेज का डेटा है, हाँ, परसेंटेज कितना है, यानी 12,000 बच्चे हैं टोटल मेरे पास, जिसमें से 12% स्टूडेंट्स कॉलेज ए में है, 9% स्टूडेंट्स कॉलेज बी में है, 26% स्टूडेंट्स कॉलेज सी में है, 18% स्टूडेंट्स कॉलेज डी में है। ठीक है, इस तरीके से हम देख रहे हैं और हमें नंबर ऑफ बॉयज का डेटा दिया है, यानी आपको अगर टोटल मालूम है, नंबर ऑफ बॉयज पता है, टोटल में से बॉयज को माइनस कर दिया तो जो भी डेटा आएगा आपको वो किसका मिल जाएगा, गर्ल्स का। ठीक है, so let's quickly get started. The first thing is what is the total sum of the number of girls in college C? कॉलेज सी में अपने को क्या करना है, कितनी गर्ल्स हैं वो देखनी है। कॉलेज डी में हमें देखना है कि टोटल कितने बॉयज हैं, और कॉलेज ई में हमें देखना है कि कितनी गर्ल्स है। ऑलराइट, इनका नंबर लेके हमें टोटल करना है। ऑलराइट, ये बात तो क्लियर है, तो हम स्लोली एंड ग्रेजुअली करेंगे। ऑलराइट, पहला हम देखते हैं कि कॉलेज सी में कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, कॉलेज सी की बात करें तो ये कॉलेज सी है मैम, राइट। 12,000 बच्चे हैं और 26% उसमें से कौन सी कैटेगरी के हैं, कॉलेज सी के हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास मैम, 12,000। ठीक है, उसमें से 26% स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉलेज सी के हैं, जिसमें गर्ल्स और बॉयज मिलाकर है। तो पहले पता तो चले कि टोटल कितने कॉलेज में बच्चे हैं सी वाले कॉलेज में, तो 12,000 इंटू 26%। अब ये थोड़ा कैलकुलेशन को ना डिफिकल्ट कर देता है, हम कट कट करके नहीं सॉल्व कर सकते, राइट। अभी हमें उतना टाइम भी नहीं है कि आप कट करके इसको सॉल्व करो। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज ना, इसका कैलकुलेशन समझो अच्छे से। अगर 12,000 है, इफ इट इज 12,000, एटलीस्ट यू नो व्हाट इज द 50% ऑफ द 12,000। all right, which is what you can say 6,000. all right, then but I have 26%, so can I calculate 25%? 12,000 का 25% कितना होगा मैम, इसका आधा 50%। if it is 6,000, 25% will be 3,000, right। 10% कितना होगा मैम, 12,000 का 10% कितना होगा मैम, 1,200। तो 1% कितना होगा, 120, राइट। तो यहाँ 1,200 और 1% कितना है मैम, 120। मुझे कितना चाहिए, 26%। तो मैं ये 25% प्लस 1% कर लू तो ये 26% हो जाएगा। which means what if I tell you, if I am adding this 25% and this 1%, I am adding 3,000 plus 120, तो 3,120। टोटल बच्चे कितने हैं कॉलेज सी में, 3,120। उसमें से कॉलेज सी में बॉयज कितने हैं मैम, 1,800, राइट। बॉयज कितने हैं, 1,800। तो इफ आई सब्ट्रैक्ट द बॉयज, 1,800 बॉयज को सब्ट्रैक्ट कर लिया मैंने, राइट। तो कितना बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा मैम, 231 में से 18 गया तो कितना आ जाएगा हमारे पास मैम, 1,320। तो सबसे पहला वाला मुद्दा क्लियर हो गया, सब फर्स्ट थिंग इज क्लियर, राइट। कॉलेज सी के गर्ल्स हमें मिल गए। इवन इफ यू फाइंड दिस डिफिकल्ट स्टूडेंट्स, वॉच इट ट्वाइस,
Watch it thrice. This is first time you are doing, so it's completely okay to understand it's little slower. Right? You can watch it 2 times, you can watch it for the 3 times. Alright? Now, D में boys तो directly given है 1200. You can clearly write. Right? This is C की girls. Right? D के boys कितने हैं मैम? D के boys कितने हैं? 1200. I can simply write it. Now we need the number of girls in the E. Right? E में मुझे girls चाहिए. Right? E में मुझे क्या चाहिए? Girls चाहिए. So what is the percentage मैम? यहाँ पर 29%, 12,000 में से out of 12,000, 29% students belong to college E. Alright, so 12,000, 25% मेरे पास already है. Right? 10% already है. 5% कितना होगा? 10% का आधा 5%, तो 1200 का आधा कितना होगा? 600. Are you getting? If I am talking about what, बच्चा, if I am talking about this 25%, I need 29% here. Right? मुझे चाहिए 29%. Right? So 25% यहाँ से मिल गया. Right? और 5% यहाँ से मिल गया. तो 30% का मुझे डेटा मिल गया. It is 3600, but मुझे चाहिए 29%. तो 1% को माइनस करेंगे. What is 1%? 120. राइट? 120 को माइनस कर लेंगे हम यहाँ से. आर यू गेटिंग? तो हमें मिल जाएगा 3480. बट दीज आर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज ई. कॉलेज ई के ये टोटल स्टूडेंट्स है. मुझे चाहिए सिर्फ गर्ल्स. गर्ल्स चाहिए मुझे सिर्फ यहाँ पर. तो बॉयज कितने थे मैम? 2400. राइट? 2400 टोटल बच्चे हैं. 3480. उसमें से I know, like, 2400 are the boys. So remaining will be the girls. Right? Remaining will be what? Remaining will be the girls here. 1080. Right? Now you can add all these three. You can add all three. 0, 0. Right? 5, 6. Right? Now we have 1, 2, 3. 3600. Do we have 3600 as the correct answer? Yes, ma'am, we do have. Congratulations, you solved your first question. Got it? Yes? Now let's move to the second question. This data will not change. Alright, इस हिंदी का टेबल भी यहीं पर है. This data will not change, just the questions will change. This is the second question. क्या बोला है यहाँ पर? What is the respective ratio of the number of boys? Okay, boys in college C. Ratio निकालना, so we will put the ratio sign. Right? Number of girls in college B. Girls in B. Right? And total students in college E. Total in E. अब boys का C का तो डायरेक्टली पता है हमें. C में जाओ और boys का नंबर तो डायरेक्टली पता है. Simply you will write 1800 here. Right? ये तो क्लियर है. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स E के आपने ना यहाँ ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए थे. E के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स you have already calculated 3480. Right? So I will write 3480. All I need to do is I need to calculate how many girls are there in B. Right? So total 12,000 बच्चे हैं. Right? उसमें से 9% कॉलेज B को जाते हैं. Total students are 12,000. 9% students belong to college B. Out of which I just need the girls. Right? इसमें तो boys और girls दोनों होंगे. Right? मुझे सिर्फ girls चाहिए. तो मुझे एक बात बताओ, 12,000 का 10% कितना होता है? मैम 1200. 12,000 का 1% कितना होता है? मैम 120. अगर मैं इसको माइनस कर लूं तो मुझे 9% मिल जाएगा. 10% में से 1% क्या? I will get the 9%. Right? Are you getting? तो आंसर हो जाएगा 1080. तो ये मेरे टोटल स्टूडेंट्स है. This
total students. I have to subtract the boys. Why मैम? Because यहाँ सिर्फ girls बोली है लेने के लिए, तो boys कितने हैं? 800. बी कॉलेज में boys है 800. 800. We will subtract the 800. So how many girls are there now? The girls are here. You can say 280. I can write 280 here. Now you know how to apply the table of 2. Everyone knows, right? कैसे अप्लाई करेंगे टेबल ऑफ 2? मैम ये 0 0 0 कट हो जाएगा, राइट? 90, राइट? यहाँ क्या हो जाएगा मैम? यहाँ क्या हो जाएगा मैम? 14. ये हो जाएगा क्या मैम? 174. ठीक है, फिर से 2 की टेबल लगा सकते हैं हम, राइट? ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 7, एंड ये कितना हो जाएगा मैम? 8 जा 16, 1 यहाँ आ जाएगा तो इट विल बी 7. तो 44, 7 और 87, 45, 7 और 87, 45, 7 और 87. This will be the correct answer. Clear? So C is the correct answer. If you are still stuck, you can rewind back and watch it again. Clear? Now let's come to the third one. What is the third question stating to us? What is the difference between the number of boys in E? मैम E के बॉयज पता चल गए मैम. E के बॉयज हैं 2400 माइनस टोटल स्टूडेंट्स ऑफ F. डिफरेंस बोला है ना, डिफरेंस मतलब माइनस, तो F के टोटल बच्चे लेने, राइट? तो F के टोटल बच्चे 12,000 का 6% लेना है मैम. 12,000 का 6%, मैम 12,000 का 10% इज 12,000, 1200. 12,000 का 5% इज व्हाट? इसका आधा, तो 600. 12,000 का 1% इज 120. मुझे चाहिए 6%, 5% प्लस 1% विच इज 6%. तो ये कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो 720. तो यहाँ पर आ गया 720. सिंपल. आप क्या करोगे? इन दोनों को माइनस करोगे, राइट? इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मैम? 1680. बिकॉज डिफरेंस बोला है ना E और F का, तो E का बॉयज ले लिया, F का टोटल ले लिया. यू गॉट द डिफरेंस 1680. गॉट इट? नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ क्या बोला है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेजेस is the total number of the students equal to the number of girls in college E? Number of girls in the college E. Number of girls in E. हमने पीछे कैलकुलेट किया था. If you remember, हमने कैलकुलेट किया था. यहाँ आपने देखा था E का टोटल, और यहाँ आपने गर्ल्स निकाले थे E के, which is 1080. राइट? तो मुझे तो पता चल गया मैम, राइट? मुझे पता चल गया, राइट, कि ई में कितनी है यहाँ पर लड़कियां? 1080. इट वाज कैलकुलेटेड इन फर्स्ट क्वेश्चन ओनली. ठीक है. और क्या बोला है मैम? कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन से कॉलेज से मैच हो रहे हैं, मतलब ऐसा कौन सा कॉलेज है जिसके टोटल स्टूडेंट्स ही 1080 है? टोटल स्टूडेंट्स ही कितने हैं? 1080 है. आप यहाँ देख सकते हो. कॉलेज बी का कैलकुलेशन कर रहे थे हम. कॉलेज बी का कैलकुलेशन किया था हमने सेकेंड क्वेश्चन में, यहाँ पर लिखते टाइम गर्ल्स के लिए. तो टोटल नंबर मैंने बी का निकाला था तो 1080 था. तो बी कॉलेज, राइट, यानी कि बी कॉलेज और नंबर ऑफ गर्ल्स इन ई, दे बोथ आर इक्वल. तो बी हियर विल बी द करेक्ट आंसर. बात समझ में आई? हमने बोला है नंबर ऑफ गर्ल्स ई में कितनी है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो. यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट इन द फर्स्ट क्वेश्चन. वेयर इज द सेकंड थिंग इज व्हाट, कि बी कॉलेज में टोटल स्टूडेंट्स जो है, हमें टोटल पूछा है, सिर्फ गर्ल्स नहीं पूछी है. कौन सा ऐसा कॉलेज है जहां टोटल स्टूडेंट्स यू नो ई कॉलेज की लड़कियों के बराबर है? तो इट इज बी. गॉट इट? नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. ओके,
The number of the girls in college A is approximately what percentage of the total numbers in college B? मैम नहीं समझ में आया, थोड़ा थोड़ा करके समझे. पहले कॉलेज गर्ल्स निकाल ले इन कॉलेज ए. कॉलेज ए की गर्ल्स निकाल दे हम. 12,000 बच्चे हैं, ठीक है. और हमें कितना बोला है, कॉलेज ए में कितने स्टूडेंट्स हैं मैम, 12%. तो 12%, तो मैम हमें पता है 12,000 का 10% इज 1200. 1% is how much, ma'am? It is 120. Again the 1% is 120. तो 1440. तो मुझे टोटल पता चल गया 1440. क्या पता चला मैम? पता चला कि टोटल जो ए में स्टूडेंट्स हैं वो 1440 है. उसमें से 1000 बॉयज है, तो बाकी गर्ल्स कितनी बचेंगी? अगर 1000 लड़कियां तो बाकी लड़कियां बचेंगी 440. राइट, टोटल स्टूडेंट्स है ना ये. तो गर्ल्स कितनी होनी चाहिए मैम? 1000 लड़के हैं, उसमें से यहाँ पर क्या होगा, 1440 माइनस कर दोगे तो व्हाट विल यू गेट द आंसर हियर? व्हाट विल यू गेट द आंसर हियर? विल गेट द आंसर एज 440 एज द गर्ल्स. ठीक है, ये तो हमें क्लियर हो गया. कॉलेज हमें पता चल गया, मुझे पता चल गया द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज ए. कॉलेज ए में गर्ल्स कितनी है? 440. अब बोल रहा है कि यहाँ पर बी में टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे. आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे यहाँ पर, इफ यू रिमेम्बर. देखो ये कैलकुलेशन अच्छे से करनी होती है. ये बी का ही था 1080. ये बी का आंसर निकाला था टोटल 1080. राइट, तो यू कैन राइट हियर, राइट, टोटल बी के बच्चे कितने हैं मैम? यहाँ पर 1080. अब इनका परसेंटेज निकालना है. Which means what? Which means what you are going to do here is, कहाँ गए? Yes. Which means what you have to do here is 440 divide by 1080 into 100. वही उन्होंने बोला है कि परसेंटेज निकालो ए का पूरे बी के स्टूडेंट्स के साथ, ए की लड़कियां पूरे बी के स्टूडेंट्स के साथ. दिस इज व्हाट यू हैव टू डिवाइड. ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करें मैम? ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. मुझे एक बात बताओ, 1080 का 50% कितना होगा? 540. 10 का आधा 5, 8 का आधा 4, 540 हो गया. ये उससे कम है, मतलब 50% से तो कम है मैम. सही बात है. 10% कितना होगा मैम? 1080 का 10% कितना होगा? 108. राइट, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 432. तो अप्रोक्सीमेटली 432 इज इक्वल्स टू 440. तो कहीं ना कहीं 40% के आसपास आपको कुछ दिख रहा है. 40% के आसपास आपको दिख रहा है. बात समझ में आई? मैंने देखा कि 50% कितना है, ये 50% से कम है. 540 होता तो ये 50% होता, लेकिन ये 50% से कम है. तो मैंने सोचा 10% माइनस कर लेते हैं. 10% माइनस किया तो इट इज प्रिटी क्लोज टू 40%. 50 में से 10% माइनस किया तो 40% आ गया. तो योर करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? 40%. Clear? I hope this clearly helps you a lot. See you in the next class then. Bye bye. Take care. Have a great day.